नैमिषारण्य, जिसके विषय में रामचरितमानस कहती है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, ये तीर्थों का वर है। वर माने दूल्हा, वर माने श्रेष्ठ। शंभु मनु रानी शत्रुपा, जिन्होंने नैमिषारण्य की परिधि में 23,000 वर्ष तक तपस्या कर भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। जन्म जरूर अयोध्या में हुआ, लेकिन जन्म का कारण प्लेस नैमिषारण्य है। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपको मिलती है भारतीय तीर्थ स्थलों की संपूर्ण जानकारी। और आज के एपिसोड में हम भारतवर्ष के सबसे प्रथम, सबसे प्राचीन और भगवान विष्णु के 8 स्वयंभूत तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल श्री नैमिषारण्यम धाम की यात्रा करवाएंगे। सबसे प्रथम हमने इसलिए कहा कि हमारे जितने भी महाकाव्य हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें नैमिषारण्यम धाम का वर्णन सबसे पहले मिलता है। यहीं पर सनातन धर्म के 18 पुराणों की रचना की गई। तो नैमिषारण्यम धाम है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। सीतापुर से इसकी दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बात करें तो इसकी दूरी 90 किलोमीटर है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया विकल्प है कि आप लखनऊ रेलवे स्टेशन तक पहुँचें। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको जो हरदोई रेलवे स्टेशन है वो पहले पड़ेगा। आप हरदोई रेलवे स्टेशन पहुँचें और हरदोई से 50 किलोमीटर की दूरी पर नैमिषारण्यम धाम तक आपको हर घंटे के बाद बस मिल जाएगी। सीतापुर से भी आपको हर घंटे के बाद यहाँ पर इस धाम तक बस मिलती है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो सड़क मार्ग से आप सीधा नैमिषारण्यम धाम तक पहुँच सकते हैं। यहाँ सीधा रेलगाड़ी का विकल्प नहीं है, तो इसलिए आपके लिए सीतापुर, हरदोई और लखनऊ ही रेलगाड़ी तक आने के साधन हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर जाएंगे चक्र तीर्थ पर, जहाँ से इस धाम की यात्रा शुरू की जाती है। अभी हम नैमिषारण्यम के सबसे प्रथम तीर्थ पर पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है चक्र तीर्थ। और इसके आप प्रवेश द्वार पर भी देख सकते हैं और नीचे भी हम देख रहे हैं कि हर तरफ आपको यहाँ पर चक्र ही दिखाई दे रहे हैं। अभी सतयुग के समय का जो प्राचीन कुंड है यहाँ पर, चक्र कुंड जिसे कहते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उसका महात्म्य आपको बताते हैं। तो ये अभी हम चक्र तीर्थ के अंदर आ चुके हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर एक बड़ा सा परिसर दिखता है और उसके बाद सामने ही आपको यहाँ पर चक्रकुंड के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे। यहीं पर यात्रीगण स्नान करते हैं और यहीं से फिर आगे की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो चक्र तीर्थ है, ये ब्रह्मा जी के समय का तीर्थ है, सतयुग का तीर्थ है। सतयुग में सारे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से मनोबल चक्र तैयार किया और वो चक्र छोड़ा, बोले आप लोग इसके पीछे पीछे चले जाओ। जहाँ ये चक्र जा कर के गिर जाए उसी जगह आप लोगों की तपस्या करने की जगह होगी। तो वो चक्र आकर के यहाँ गिरा। जब यहाँ गिरा तो उसने 5 पाताल तोड़ दिए, 6वां पाताल टूटा तो पानी पानी हो गया। तो फिर से हाहाकार मच गई। फिर से वो ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे सारे ऋषि मुनि। तो महाराज जी वहाँ तो पानी पानी हो गया, मैं हम लोग क्या करें? तो बोले वहाँ पर आदि शक्ति ललिता माता हैं, उनकी आप आराधना करो तो पानी का जो वेग है, जो चक्र का वेग है, तो पानी स्थिर हो जाएगा। उन्होंने उनकी आराधना की तो चक्र का वेग स्थिर हो गया। तो ऐसा अपना चक्र तीर्थ है। तो ये चक्र जो गिरा है तो एक आरण्य था। आरण्य माने होता है जंगल और नेमी माने होता है अपने जो पहिया होता, पहिया का बीच का हिस्सा होता है धुरी, उसको नेमी बोलते हैं। शीर्ण माने होता है गिरना या रुकना, आरण्य माने होता है जंगल। जब वो चक्र आकर के इस तीर्थ में गिरा तब इसका नाम फिर नैमिषारण्य हो गया। मुख्यतः नैमिषारण्यम धाम में चक्र तीर्थ में स्नान करने का महात्म्य है। अमावस्या को यहाँ पर विशेषकर बहुत बड़ा मेला लगता है और उस दिन अधिक भीड़ रहती है। एक और विशेष बात कि भक्तों को जो स्नान करना होता है ना, वो कुंड की लाल दीवार के इस पार करना होता है। कुंड के बीच में जाने की मनाही है। ये दीवार के उस पार लगभग 35 फुट खड़ा जल है। ये दीवार जो आप लोग रेड वाली देखते हैं, रेड माने होता है खतरा, तो इसीलिए रेड कलर की दीवार है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। दीवार के इस पार चेस्ट बराबर इसीलिए बनाया गया है कि लोग स्नान आदि करें। और जहाँ पर भगवान का चक्र है वहाँ पर पृथ्वी नहीं है, वो 6.5 पाताल टूटा है, उसी से जल का उद्गम है। तो चक्र कुंड के सामने जो यहाँ का मुख्य बाबा बुतेश्वर नाथ मंदिर है, जिसे कि यहाँ का कोतवाल कहा जाता है, उसके अभी हम दर्शन करेंगे। तो जो भी श्रद्धालु नैमिषारण्यम धाम में दर्शन के लिए आते हैं, पहले चक्र तीर्थ पर स्नान करते हैं, उसके बाद सामने ही जो बाबा बुतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर बाकी के तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए निकलते हैं।
इसके बाद हम नैमिषारण्यम के जो अगले मुख्य स्थल के दर्शन करेंगे। ऋषि सूत गद्दी जी का मंदिर है, वो 100 मीटर की दूरी पर है। और इधर से यहाँ पर जो दूसरा मुख्य तीर्थ स्थल है ललिता देवी मंदिर, वो भी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। तो नैमिषारण्यम के ये मुख्य 3 सूत गद्दी जी मंदिर, ललिता देवी मंदिर और चक्रकुंड, ये 200 मीटर के घेरे में ही आपको इन सभी मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे। तो अभी हम मां ललिता देवी मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके हैं। चक्र तीर्थ से इसकी जो दूरी है मात्र 5 मिनट का समय लगता है अगर आप पैदल यात्रा करके भी आते हैं। देवी भागवत के अनुसार मां ललिता देवी यहाँ पर शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। अंदर हमें छोटा सा ये बाजार दिख रहा है, तो यहाँ से होते हुए अभी हम पहले मां ललिता देवी के यहाँ पर दर्शन करेंगे। जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी महामाया त्रिपुर सुंदरी का दरबार है माता श्री ललिता का। शिव को हृदय में धारण करने वाली लिंग धारिणी ललिता नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग ललिता चालीसा व ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, उसमें आता है नैमिष वासिनी चंद्र धारणी अति प्रिय ललिता नैमिष वासिनी। ये माता का अति प्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर ललित कहते हैं सुंदर को और ललिता कहते हैं कोमल को। इतना सुंदर स्वरूप देखा महर्षियों ने कि ललिता अम्बा कहकर के पुकारा। तो अभी मां ललिता देवी शक्तिपीठ के दर्शन भी हमने कर लिए हैं और इसके बाद अभी हम जाएंगे सूत गद्दी मंदिर है, वो भी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। पौराणिक सूत गद्दी मंदिर, इसका जो इतिहास है वो इस तरह से है कि यहाँ पर सबसे पहले भागवत कथा हुई थी। तो अंदर जाकर आपको दर्शन करवाते हैं और इसके और पौराणिक इतिहास के बारे में भी बताते हैं। जिस स्थली पर आप सब आए दर्शन के लिए, ये स्थान श्री सूत जी महाराज जी का पवित्र गद्दी स्थान है। सामने में दर्शन है श्री राधा रानी जी, गोविंदा और बलराम जी का दर्शन है। नीचे में 108 की संख्या में अति प्राचीन विष्णु शालग्राम जी का यहाँ पर दर्शन है। और इधर दाहिनी तरफ में श्री सूत जी महाराज जी का पवित्र गद्दी स्थान है। सूत जी महाराज जी का विग्रह विराजित है। श्री सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा जो अपन लोग श्रवण करते हैं अपने मानव जीवन में, वो सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा का ये प्रारंभ स्थान है। पहली बार पृथ्वी लोक में इसी पवित्र स्थली पर सूत जी महाराज जी ने शौनकादि ऋषियों को, विशेषकर कलिकाल के मनुष्य के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए सत्यनारायण व्रत पूजा कराया। तो ये ललिता देवी मंदिर, सूत गद्दी मंदिर और जो चक्र तीर्थ था ये तो पास में थे। जो बाकी के तीर्थ स्थल नैमिषारण्यम धाम के, वो थोड़े आपको दूरी में मिलेंगे, 1 किलोमीटर पे, 1.5 किलोमीटर पे। तो अब हम जो बाकी के मुख्य तीर्थ स्थल हैं नैमिषारण्यम धाम के, वो ऑटो से हम यात्रा करेंगे। यहाँ जो ऑटो हमने बताया था आपको कि 100 रुपये लगते हैं प्रति व्यक्ति। यहाँ पर मुख्यतः जो ललिता देवी मंदिर से होते हुए काली पीठ की तरफ से शुरुआत की जाती है, लेकिन हम जो चक्र तीर्थ से होते हुए पहले ब्यास गद्दी और फिर बाकी के तीर्थ स्थलों से होते हुए परिक्रमा ही होगी जी। हाँ, परिक्रमा करते हुए अंत में ललिता देवी मंदिर में ही पहुँचेंगे। तो अभी हम ललिता देवी मंदिर से जो हमने ऑटो किया था, तो अभी हम जो अगला मुख्य तीर्थ स्थल है ब्यास गद्दी में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से जो ललिता देवी मंदिर से इसकी दूरी है वो 2 किलोमीटर है। ब्यास जी की गद्दी है, इसकी एक तरफ ब्यास जी की गद्दी है, ये सामने हमें अक्षय वट लिखता है और यहीं पर 18 पुराणों की रचना की गई थी। तो ये भारतीय सनातन धर्म में एक बेहद ही मुख्य तीर्थ स्थल का महत्व रखता है। और हमारे दूसरी तरफ जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये मनु शतरूपा, यहाँ पर उनकी तपोस्थली है। सबसे पहले चलते हैं ब्यास गद्दी के दर्शन करने के लिए। ये जो सामने में आप लोग ऊंचा सा टीला देख रहे हैं, इसी को व्यास गद्दी कहते हैं। व्यास जी जब यहाँ आए थे तो एक चबूतरा था, उसी चबूतरे पर बैठकर भगवान व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भागवत, महाभारत, सत्यनारायण व्रत कथा, ये संपूर्ण ग्रंथों को यहाँ बैठ करके लिखा। अपने शिष्य सूत जी, शुकदेव जी, बेटे सुकब्रह्म को भागवत ज्ञान दिया। जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, ऐसे मानव गुरु वेद व्यास हैं। ये वो विश्व की सर्वोच्च गद्दी, सबसे बड़े गुरु वेद व्यास की गद्दी है। हमारे व्यास गद्दी प्रांगण में अक्षय वट है, 5099 वर्ष का प्राचीन अक्षय वट है। वहाँ पर जैमिनी नाम के ऋषि सामवेद का ज्ञान करते थे। व्यास जी ने उनको सामवेद की शिक्षा दिया था।
इसको अक्षय वट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका क्षय नहीं होता है। ये लताओं के सहारे एयर रूट से जो है प्लेस चेंज करता रहता है। तो यहाँ पर इस अक्षय वट की परिक्रमा लगाई जाती है पूरी की पूरी। तो अभी हम परिक्रमा यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इसके बाद बिल्कुल सामने ही यहाँ पर महाराज मनु व महारानी शतरूपा की जो तपोस्थली है, जहाँ पर उन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया था और उसके बाद प्रभु श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था जब हरि विष्णु जी ने उन्हें ये वरदान दिया था। तो वहाँ उस जगह तपोस्थली के दर्शन करते हैं। मनु शतरूपा का स्थान है। हमारे आपके सृष्टिकर्ता आदि पितृ मनु शतरूपा इस संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, मनु चक्रवर्ती। ये नैमिषारण्य जिसके विषय में रामचरितमानस कहती है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, ये तीर्थों का वर है। वर माने दूल्हा, वर माने श्रेष्ठ। इसका प्रमाण शंभु मनु रानी शतरूपा, जिन्होंने नैमिषारण्य की परिधि में 23,000 वर्ष तक तपस्या कर भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। जन्म जरूर अयोध्या में हुआ, लेकिन जन्म का कारण प्लेस नैमिषारण्य है। तो महाराज मनु जी और महारानी शतरूपा जी के दर्शन करने के बाद तपोस्थली के, इसके बाद अगला मुख्य तीर्थ स्थल हम जा रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है हनुमानगढ़ी और पांडव किला। तो मैं एक बात तो समझ गया हूँ कि जो नैमिषारण्यम धाम घूमने का सबसे सरल और सही तरीका यही होगा कि आप ऑटो कर लें। अच्छे से सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन भी कर सकेंगे और आपकी समय की भी बचत होगी। पांडव किला और हनुमानगढ़ी में पहुंच चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और आपको दर्शन करवाते हैं वहां पर हनुमानगढ़ी के भी और पांडव किला के। आप जिस स्थान पे हैं इसका संपूर्ण नाम हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला है। बंधु समेत जब अहिरावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो, जब राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण पातालपुरी में बलि देने के लिए चुरा ले गया था, तो हनुमान जी महाराज पातालपुरी में जाते हैं, अहिरावण का वध करते हैं। अहिरावण का वध करने के पश्चात इसी भूमि से उद्भव हुए हैं। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हनुमान जी महाराज का लगभग 21 फुट का ये प्रतिमा है। सबसे बड़ा प्रतिमा यहीं पे है। और दाहिने कंधे पे आप रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे, बाएं कंधे पे लक्ष्मण जी का, और ये काला स्वरूप, जो काला अर्ध स्वरूप पैरों के नीचे दिख रहा है, ये अहिरावण पड़ा हुआ है। बाबा की विशेषता है, प्रयागराज में हनुमान जी महाराज लेटे हुए, अयोध्या जी में बैठे हुए और नैमिषारण्य में खड़े हुए। तो अभी हम 5 पांडव मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मुख्य आपको 3 मंदिरों के दर्शन होंगे। पहले है पांडव किला, इसके बिल्कुल सामने ही खाटू श्याम जी का मंदिर है और जो अंत में यहाँ पर हनुमानगढ़ी जी का मंदिर है। अब इसका नाम हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला क्यों कहा जाता है, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। पांडवों ने कौरवों का वध किया तो उनको हत्या लग गई, दोष लग गया। भगवान कृष्ण ने से पूछा कि हत्या कैसे दूर हो, तो कहा यदि आप नैमिषारण्य की धरा पर आदि गंगा माँ गोमती में स्नान करते हैं सोमावती अमावस्या के दिन, तो आपके सारे पाप, सारे दोष कट जाएंगे। तो यहाँ पर पांडवों ने 12 वर्षों तक तपस्या की, सोमावती अमावस्या ही नहीं पड़ी। पांडवों ने सोमावती अमावस्या को ही श्राप दे दिया, जाओ कलिकाल में तुम बारंबार पड़ोगी, जिसमें नाना प्रकार की जातियाँ स्नान मार्जन कर अपने पापों से मुक्त हो जाएंगी। इसीलिए कलयुग में प्रतिवर्ष सोमावती अमावस्या पड़ती है। और एक और बात, आप नैमिषारण्यम धाम के जितने तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे, आपकी गाड़ी हर तीर्थ स्थल तक पहुंच जाती है। तो आप कार हर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास तक, पार्किंग के लिए जगह है तो वहां पर आप लगा सकते हैं। तो अभी हम अगले मुख्य तीर्थ स्थल गोमती घाट में पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नैमिषारण्यम धाम गोमती घाट के, गोमती नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। तो यहाँ पर भी आकर श्रद्धालुगण है जो स्नान करते हैं। तो पूरे के पूरे नैमिषारण्यम धाम का जो अभी विकास हो रहा है, तो आपको जगह जगह यहाँ पर जो काम होता भी दिख रहा होगा। तो अभी हमने गोमती घाट के दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारा अगला मुख्य तीर्थ स्थल है त्रिशक्ति धाम। तो अभी नैमिषारण्यम धाम के हम अगले मुख्य तीर्थ स्थल त्रिशक्ति धाम के दर्शन करेंगे। ये नैमिषारण्यम धाम का सबसे भव्य और सुंदर मंदिर है। त्रिशक्ति धाम दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ ये मंदिर है। अंदर जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको हरि विष्णु जी की बहुत बड़ी प्रतिमा के यहाँ पर दर्शन होंगे, और उसके बाद ही जो अष्ट देवी माता जी के भी आपको यहाँ पर दर्शन होंगे।
तो त्रिशक्ति धाम का ये मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पर आकर आप 15 से 20 मिनट बड़े अच्छे से बिता सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। तो अभी हमने त्रिशक्ति धाम के दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद एक और दक्षिण भारतीय मंदिर के हम आपको दर्शन करवाएंगे, जो यहाँ पर बालाजी मंदिर के नाम से विख्यात है। त्रिशक्ति धाम से जो बालाजी मंदिर की दूरी है वो लगभग 300 मीटर है। तो अभी अगले मुख्य तीर्थ स्थल बालाजी मंदिर में यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। मुख्य प्रतिमा के दर्शन आपको होंगे, वो दक्षिण भारतीय आस्था से तिरुपति बालाजी की यहाँ पर प्रतिमा विराजमान है। तो चलिए अंदर चलकर दर्शन करते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको सामने जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे कि दक्षिण भारत में गोपुरम कहा जाता है, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बालाजी मंदिर की जो स्थापना है वह 1964 में की गई थी। जो अंदर आपको मुख्य गर्भगृह में दर्शन होंगे वो तिरुपति बालाजी के होंगे, और उनके एक बगल में माँ लक्ष्मी देवी जी हैं और दूसरे बगल में माँ भूदेवी जी हैं। तो ये अभी नैमिषारण्यम धाम का हमारा यहाँ पर आखिरी तीर्थ स्थल है, वो है काली शक्तिपीठ। जो ललिता देवी मंदिर है उसके बिल्कुल बगल में है। यहाँ पर जो पूरी हमने परिक्रमा की है, ख़त्म हो जाती है नैमिषारण्यम धाम की। अंदर जाकर आपको माँ काली के एक विशाल रौद्र रूप के दर्शन होंगे। मंदिर के अंदर ही देवी भागवत के अनुसार जो भी माताओं के अवतार हुए हैं उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह से नैमिषारण्य में एक और पावन तीर्थ स्थल है, जो कि नैमिषारण्यम धाम से 12 किलोमीटर है। मिश्रिक करके जगह है दादीची कुंड। दादीची कुंड वह पावन स्थान था, यहाँ पर दादीची जी ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर को सुरा नाम की गाय से चटवाया था, ताकि उनकी हड्डियों से, जो कि तप बल से बहुत ही मजबूत हो चुकी थी, अस्त्र बनाए जा सकें और एक वस्त्रासुर नाम के राक्षस का वध किया जा सके। तो वहाँ पर जाकर आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। नैमिषारण्यम धाम में रुकने की व्यवस्था के बारे में बात करें तो इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर बलराम धर्मशाला करके है। मंदिर से इसकी दूरी मात्र, जो मुख्य मंदिर है नैमिषारण्यम धाम का, उससे इसकी दूरी मात्र 200 मीटर है। यहाँ पर जो नॉन एसी रूम का चार्जेस है वो 500 रुपये से शुरू हो जाता है, 500 रुपये है, 600 रुपये है। अगर आपको एसी कमरा लेना है तो वो 900 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी हम यहाँ पर नैमिषारण्य में दोपहर का समय हो चुका था, तो भोजन के लिए हम आए हैं। ट्रीट वैष्णो भोजनालय है, जो लखनऊ रोड पे है। जो ललिता देवी का मंदिर है उससे 300 मीटर की दूरी पर है। तो हमें यहाँ पर लोकल्स ने काफ़ी रिकमेंड किया था, तो अभी हमने यहाँ पर अपने लिए वेज थाली मंगवा ली है। 120 रुपये इसका रेट है। ये चावल है, दाल है, एक सब्जी है और 2 चपाती मिली है। तो जैसे हमने बेसिकली हमारी नीड थी कि हमने इनको बोला भी था कि बिल्कुल भी हमें मिर्च मसाला नहीं चाहिए, तो वैसा इन्होंने यहाँ पर हमें ये खाना तैयार करके भी दिया। तो ये थी नैमिषारण्यम धाम की संपूर्ण यात्रा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑटो यहाँ पर सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा अगर आपने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन आसानी से करने हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।